नमस्कार। आज हम पद्माकर कवि के आगे के पद जो पिछले वीडियो से शेष बचे हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो बीए भाग द्वितीय के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं और ये ऋतु वर्णन के जो पद हैं वे हम देख रहे हैं। देखिए, कवि ने यहाँ पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गन बेलन की परत न चीन्हे जे ये लरजत लुंज के। इस पद के अंदर कवि ने बसंत ऋतु के अंदर जैसी स्थिति होती है उसकी साम्यता ऊधों को यह कहकर की है कि ठीक ऐसी ही गति गोपिकाओं की हो रही है ना। अर्थात दोनों बसंत ऋतु में जैसी बिना पात के वृक्षों की होती है, ठीक वैसी ही उद्धव के इस संदेश के अंदर गोपियों ने अपनी स्थिति का साम्यता की है। देखो, पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गन बेलन, हमारी स्थिति ठीक वैसी है जैसी पतझड़ की मौसम में बेलों की, यानी जो बेलें पेड़ पौधे पत्ते और बेल इत्यादि है उनकी जैसी हो रही है, वो हवा के अंदर बिना पत्ते के इधर उधर डोलती है, ठीक वैसी स्थिति हमारी है। परत न चिन्हे, वे दिखाई भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि हरी हरी पत्ते होते हैं, फूल होते हैं तो सब कोई उसको देखता है, बाकी सूखी बेलों की डालियों को कौन देखेगा। ठीक वैसे लरजत लुंज के, जो तेज हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं, उनमें उनकी इधर उधर होती हुई छवि हमारी हो रही है। कहे पद्माकर बिसासी ये बसंत केसु, पद्माकर कवि कहते हैं हमारा विश्वास करो, हमारी स्थिति बिल्कुल बसंत के ही समान है, ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज के। कवि कहता है कि ऐसा ही उत्पात गोपियों, ऐसी ही पीड़ा जैसी बसंत की ऋतु में बेलों की बागों के अंदर होती है, वैसी ही स्थिति गोपियों के समूह की हो रही है। वो अत्यंत भुंज शब्द दिया है, मानो वो अत्यंत पीड़ित है, इधर मौसम की तरफ से और दूसरी तरफ कृष्ण के चले जाने के कारण। तो अपनी साम्यता को उन्होंने इससे एक तरह से उपमा, हम कहें साम्यता बताते हुए उन्होंने यहाँ पर दी है। ऊधो यह सूधो सो संदेशों कही दीजिए भले, हे ऊधो तुम कृष्ण से जाकर यह सीधा सा संदेशा हमारा पहुँचा देना कि हरि सो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज है। हरि सो मतलब वैसे ही मौसम के कारण ही हमारे यहाँ नहीं फूल रहे हैं, और कृष्ण के चले जाने पर तो हमारे यहाँ पर वन और कुंज जो है वो बिल्कुल भी प्रफुल्लित नहीं हुए, ना तो उनमें पत्ते आ रहे हैं ना उनमें फूल आ रहे हैं, सूख कर बिल्कुल डाली डाली हो रहे हैं। किंशुक गुलाब कचनार ओ अनार, चाहे किंशुक का पुष्प हो, गुलाब हो, कचनार हो या अनार हो, सभी का एक ही हाल है कि डारन पे डोरत अंगारन के भुंज है। सभी का यही स्थिति है, मानो ये डालियों के ऊपर अंगारों के पुंज है ना, क्योंकि लाल लाल कोपल आने लगती है ना बसंत के अंदर, तो ऐसा प्रतीत होता है पत्ते तो हरे पत्ते तो सूख गए, गिर गए, अब नए लाल जो कोपलें आई हैं वो बिल्कुल अंगारन के पुंज, अंगारों के समूह के समान से दिखाई दे रहे हैं। तो बसंत ऋतु का वर्णन गोपियों ने अपनी स्थिति से करते हुए उद्धव को संदेशा कृष्ण को ले जाने के लिए दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर पद इन्होंने यहाँ लिखा है, और इस पद के अंदर कवि ने अनुप्रास का सौंदर्य तो सर्वत्र है ही, और साथ ही साम्यता है ना, समासोक्ति हम कहें कि एक तरह से समासोक्ति के रूप में, या हम इसको हम या कहें सांगरूपक तो है ही सबके अंदर, पूरे के अंदर एक दूसरे से बसंत ऋतु की अपनी स्थिति से बताते समय सांगरूपक इसके अंदर उन्होंने व्यक्त किया है, और बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता के अंदर कवि ने किया है। अगला देखते हैं। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन कलीन किल करते हैं। चाहे कूलन नदियों के किनारों पर जाओ है ना, चाहे बागों के अंदर जाएं, चाहे कछार में चले जाएं, कछार कहते हैं जो वन है, वन का किनारे है उनके अंदर, और चाहे कुंज में चले जाएं, चाहे क्यारिन में देखें, चाहे हर कली कली पर देखें, तो क्या किलकारी मार रहा है, लाल लाल जो उसकी कोपलें हैं वो किलकारी मारती हुई दिखाई रही। हाँ, सर्वत्र प्रकृति के अंदर हर वृक्ष के ऊपर जो कोपलें हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। कहे पद्माकर परागन में पौना हूँ मैं,
कवि कह रहा है कि पराग में और हवा में भी एक एहसास सा है, मानो प्रकृति खिल रही है, ऐसा एहसास सा हवा में भी है। और पानन में, पिक में, पलासन पंगत में, चाहे पत्तों के अंदर देखें, क्योंकि पत्ते भी लाल लाल हैं, नए नए आए हैं, और चाहे कोयल की आवाज़ देखें, कुहू कुहू, चारों तरफ उसकी आवाज़ उल्लासित हो रही है। और चाहे पलास के पंगत में, पलास के जो जंगल होते हैं उसकी पंगत में वो भी लाल लाल बन के खिलते हैं, जैसे अंगारे ही एकदम से प्रकट हो गए। द्वार में, दिशान में, दूनी के में, देश देशन में, दिशाओं में, सभी दिशाओं में, दिशाओं के दरवाज़ों पर, द्वारों पर। यानी हम भी क्या करते हैं, बसंत ऋतु आती है ना, तो हर घर के बाहर स्वागत करने के लिए वहाँ पर एक पुष्प का गुच्छा लगा देते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा के अंदर है। उसके अंदर देख लें, चाहे देश देश में देखो, किसी भी जगह जाकर देख लो, बसंत का खिला हुआ फूल तो रूप तो हर जगह दिखाई देता है। देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत में, चाहे देखो दीप के अंदर देखो, दियों के अंदर देखो, चाहे जो द्वीप जो होते हैं ना उनके अंदर देखें, कहीं भी हम देखें, दिगंत में, पूरी सभी दिशाओं के अंदर देखें तो वह लालिमा ही चारों तरफ दिखाई देती है। बीथिन में, ब्रज में, नव बेलिन में, बीथिन में गली, ब्रज की गलियों के अंदर देख लो, चाहे नवेली स्त्रियों के अंदर देख लो, और नई नई खिली हुई बेलों के अंदर देख लो, बेल अर्थात लताएं जो होती है वृक्षों की, उनके अंदर देख लें। तो बनन में, बागन में, वन में देखें, बागों में देखें, चाहे कहीं भी देखें, हमें बसंत ही बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से इसमें अनुप्रास देखो, बीथिन, ब्रज, नव बेलिन में, बागन, बगरायो, बसंत में, हर जगह जो है हमें। और इसी प्रकार प की आवृत्ति, क की आवृत्ति, ब की, हर एक पंक्ति के अंदर कवि ने अनुप्रास के सौंदर्य को बिखेरते हुए, नाच सौंदर्य व्यक्त करते हुए सुंदर वर्णन किया है बसंत ऋतु का। तो बसंत ऋतु का इतना सुंदर वर्णन लगभग कवियों की अभिलाषा रही है। बसंत ऋतुओं का राजा है, तो इसका वर्णन कवियों ने, रीतिकालीन कवियों ने किया ही है, और इसमें यही जो है वो पद्माकर कवि ने भी किया है। अगला हम देखते हैं, मल्लिकान मंजुल, मलिंद मतवारे मिले। देखिए, मल्लिकान मंजुल यानी अत्यंत कोमल पत्ते, हरे सुर्ख लाल रंग में, है ना। मल्लिकान मतलब उनका प्रभुत्व स्थापित करते हुए चारों तरफ मतवाले होकर, हवा के साथ मतवाले होकर झूम रहे हैं। धीरे धीरे जो हवा बह रही है वो मनुष्य को भी सुखी कर रही है और चारों तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। कहे पद्माकर त्यो नादत नदीन नित, कवि पद्माकर कह रहे हैं कि नदियों के नाद में भी, क्योंकि नदियाँ वर्षा ऋतु में और तेजी से बहती है कल कल करते हुए, तो उनका जो नाद उठ रहा है उसके अंदर भी वही दिखाई दे रही है। नागर नबेलिन की नजर निशा की है, जो नई नवेली अर्थात नई नई जो लताएं और पत्ते और प्रकृति और नई स्त्रियां भी, नई नई विवाहित जो स्त्रियां हैं उनके अंदर भी चारों तरफ, यहाँ तक कि निशा रात्रि के अंदर भी अत्यंत सौंदर्य प्रकृति का दिखाई दे रहा है। दोरत दरेरे देत दादुर सुदुंदे दी है, और तो और है दादुर यानी मेंढक दौड़ते हुए दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सुदुंदे अपनी टहू टहू की आवाज़ के द्वारा वो जो है टर्राते हुए घूम रहे हैं। दामिनी दमकनी दिशान की दशा की है, बिजलियाँ भी चमक रही है और दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। बहुलनी बूंदनी बिलोकी बगुलानी बगी, देखो बहुत सारी बूंदें एक साथ दिखाई दे रही है चारों तरफ, और बगुलानी बगुलों के समूह बागों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और तो और बंगलनी बेलनी बाहर वर्षा के, और वर्षा ऋतु में पूरी प्रकृति की ऐसी स्थिति है। और तो और बंगलों के ऊपर जो बेलियाँ लगा रखी है, मतलब घर के बाहर भी लता प्रतादी इत्यादि लगा देते हैं, तो उनकी भी अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ हो रहा है। अब देखो इसके अंदर प्रथम जो पंक्तियाँ उनमें म की आवृत्ति है, दूसरी दो पंक्तियों में न की आवृत्ति है, तीसरी दो पंक्तियों में द की आवृत्ति है, और अंतिम दो में ब की आवृत्ति है। इस प्रकार एक नाद सा बना दिया है वर्षा ऋतु में, जो नाद चारों तरफ होता है वैसा ही नाद यहाँ पर वर्णों का, अनुप्रासिक सौंदर्य का यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला हम देखते हैं, अगला जो पद है वह देखते हैं। काहे को बघंबर को ओढ़ी करू अडंबर, काहे को दिगंबर हुए दूब खाए रही।
भाई जीवन जीने के, परमात्मा को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके। तो कवि ये कह रहा है कि आप क्यों तो बाघंबर पहनते हो और क्यों ये फालतू का आडंबर करके अपने घर बार को छोड़कर जंगल में चले जाते हो बाघंबर पहनकर, और इस प्रकार से अलग ही तरीके से आप संन्यास ले लेते हो। काहे को दिगंबर, क्यों अपने वस्त्रों का त्याग करते हो? कोई संसार में होता है ना, कोई दिगंबर बन के तपस्या करता है, कोई बाघंबर पहन के करता है, और कोई किसी प्रकार के आडंबर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है? और वो कह रहा है काहे को दिगंबर है, दूब खाए रहे हो, क्यों दूब खा रहे हो, यानी घास वास खाकर क्यों जीज रहे हो? कहे पद्माकर त्यो काय के कलेश नित। पद्माकर कवि कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों लोग जो है अपनी काया को बिना बात क्लेश देते हैं, पीड़ा देते हैं। सीकर सभीत शीत बात तापत, और तो और कभी कभी इतनी शीकर, बहुत ही बारीक बारीक झीनी झीनी जो सर्दी है उससे भयभीत रहते हैं, और कभी गर्मी सहन करते हैं अपने कपड़े को त्याग कर या बाघंबर पहनकर। क्यों इस प्रकार के मौसम की पीड़ा को भी वो सहन करते हैं। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। मैं तो कहता हूँ क्यों जप कर रहे हो और क्यों तप कर रहे हो, जब काहे को प्रपंच पंच पाक में रही है, क्यों प्रपंच करके अपनी पांचों इंद्रियों को जला रहे हो, है ना। और रेन दिन आठों जाम राम 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 सीताराम 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 कहिए। अत्यंत सरल है परमात्मा को तो प्राप्त करने का, खाली राम राम कहिए या सीताराम सीताराम कहिए, है ना। कहते हैं प्रभु को प्राप्त करने का तो बहुत ही सूदो स्नेह को मार्ग, परमात्मा को प्राप्त करने का तो बहुत सीधा सा तरीका है। क्यों फिर हम बाघंबर बने, क्यों दिगंबर होएं, क्यों संसार को छोड़ें, क्यों धूप को खाएं, और क्यों अपने आप को सर्दी और गर्मी में सताएं, अपनी काया को क्लेश दें। ये बात पद्माकर कवि इस पद के अंदर कहते हैं। अत्यंत सरल सी प्रसार गुण, अत्यंत सरल रूप में इन्होंने अनुप्रासिक सौंदर्य के साथ इस बात को कहा है कि क्यों जो है हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, और क्यों परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब बहुत सीधा सा रास्ता है उसे तो नहीं अपनाते, और अनेक विकट स्थितियों के अंदर जाकर उनको अपनाते हैं। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा जो इन्होंने एक प्रारूप रखा है, जो अत्यंत सभी जो हमारे कवि है मध्यकाल के, उन्होंने यही कहा है कि क्यों हम इस पीड़ा को, परमात्मा को प्राप्त करने के कठिन से कठिन रास्तों को अपनाते। इसके अंदर हमें इस पद में भी यही भाव दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।